नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी सफल युवाओं को क्लास लेने आई हूँ जो कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में सफलता के साथ साक्षात्कार परीक्षा की ओर गतिशील हुए हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता उन सभी सफल युवाओं को दिशा निर्देश देने आई हूँ जो कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में सफलता के साथ साक्षात्कार परीक्षा में सफलता की ओर अग्रसर हैं। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को यह बताने वाली हूँ कि बोर्ड मेंबर आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। जी हाँ साथियों, आज के इस क्लास में मेरे द्वारा आपको यह बताना है कि बोर्ड मेंबर जो होते हैं वह क्या क्या आप में गुण चाहते हैं, क्योंकि एक प्रशासक की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या वह प्रशासक योग्य है परिस्थितियों से निपटने के लिए। इन सभी का जांच बोर्ड मेंबर के द्वारा किया जाता है और यह आप सभी को मैं जानकारी अपने वर्षों के अनुभव के परिणाम स्वरूप दे रही हूँ। मैं प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पर देश के उच्चतम अधिकारियों के सानिध्य में हम सभी यहाँ पर कार्य करते हैं। अतः उन लोगों के और यहाँ के वर्षों के अनुभव का परिणाम है कि आप सभी किस प्रकार बोर्ड मेंबर की अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे, उससे संबंधित आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आधार को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप अपने विषय सामग्री को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। जी हाँ साथियों, जब तक आप अपने आधार को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आप अपने विषय सामग्री को मजबूत नहीं कर पाएंगे। और आधार आपका तब मजबूत होगा जब आप जाने कि बोर्ड मेंबर आपसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या गुण आप में होने चाहिए। जी हाँ साथियों, क्या गुण आप में होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको दुनिया की हलचल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको दुनिया की हलचल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी में पूर्णतया संपन्न हो, आपको अंग्रेजी के बिना आप सफल नहीं हो सकते। तो निराश होने की बिल्कुल ही आपको ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी बहुत आप अंग्रेजी जानें ताकि कोई भी प्रकरण आए तो आप उसका समाधान कर ले। क्योंकि बोर्ड मेंबर का यह कर्तव्य होता है कि वह देखें कि वह थोड़ी बहुत अंग्रेजी का नॉलेज सामने वाला प्रतियोगी छात्र रखता है कि नहीं रखता है, ताकि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ कोर्ट केस के संबंध में आ जाए तो वह अधिकारी उसको समाधानित कर सके। अब आते हैं बोर्ड मेंबर किस प्रकार के छात्रों को अंक ज़्यादा देते हैं। तो बोर्ड मेंबर का सीधे सीधे यह अपेक्षा होता है कि हमें यंग और एनर्जी से भरपूर ऑफिसर का चयन करना है। जी हाँ साथियों, बोर्ड मेंबर का उद्देश्य होता है कि हमें यंग और एनर्जी से भरपूर ऑफिसर का चयन करना होता है और इसकी जांच वह साक्षात्कार परीक्षा के माध्यम से करते हैं कि आप कितने पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, कितने एनर्जेटिक हैं और किस प्रकार आप अपने ऊर्जा सकारात्मक सोच से आप विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। अतः आप सभी ध्यान रखें कि बोर्ड मेंबर की अपेक्षा होती है कि उन्हें यंग और एनर्जी से भरपूर ऑफिसर का चयन करना होता है। तो इस दौरान आप अपने एनर्जी लेवल को बूस्टअप करें और यह आप निश्चित रूप से पॉजिटिव अफर्मेशन के प्रयोग से कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ वह है चुनौतियों से निपटने की क्षमता। बोर्ड मेंबर यह जांचते हैं कि आप में चुनौतियों से निपटने की क्षमता है कि नहीं है। जी हाँ साथियों, बोर्ड मेंबर यह देखते हैं कि आप में चुनौतियों से निपटने की क्षमता है कि नहीं है और इससे संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न उनके द्वारा किया जाता है और यह जांचा परखा जाता है कि आप चुनौतियों को निपट सकते हैं या नहीं निपट सकते हैं। क्योंकि एक प्रशासक का दायित्व तो होता है कि वह विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अंत से अंत तक वह हार न माने बल्कि परिस्थितियों को और भी बेहतर ढंग से करने के लिए कार्य करें। इस वजह से आपसे तमाम प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से चुनौतियों से निपटने से संबंधित आपकी जांच की जाती है। अब आते हैं अगला पॉइंट जो बोर्ड मेंबर अपेक्षा आपसे करते हैं, वह करते हैं विवेकशील, व्यवहारिक और तर्कसंगत व्यक्तित्व। आप विवेकशील हो, तर्कसंगत हो एवं व्यवहारिक हो ताकि आप किसी भी समस्या को अच्छे से समाधान
कर सके। यदि आप विवेकशील होते हैं तो आपको यह पता होता है कि किस परिस्थिति में आपको क्या डिसीज़न करना है। आप व्यवहारिक हैं तो आप हर परिस्थिति में आप अपने दिए गए दायित्वों को निभाते हैं, और यदि तर्क संगत है तो आप किसी भी समस्या को तर्क संगत ढंग से निकालने की क्षमता आप अपने भीतर जागृत करते हैं। इसलिए आप सभी अवश्य विवेकशील, व्यवहारिकता और तर्कसंगत से संबंधित जो गुण है उसे आप अभी से डेवलप करें, ताकि किसी भी प्रकार से जांच बोर्ड मेंबर द्वारा किया जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अवश्य ही सफल हो। अब आते हैं ईमानदार। बोर्ड मेंबर यह देखते हैं कि आप कितनी ईमानदार हैं और कितनी ईमानदार नहीं हैं। ईमानदारी की जांच आपके कार्यों से भी की जाती है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति कितने ईमानदार हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो आप न रात देखेंगे, न दिन देखेंगे, न अपने घर में किसी महत्वपूर्ण प्रकार का कार्य देखेंगे, बल्कि आप अवश्य ही इस कार्य को महत्वपूर्ण आयाम देंगे। अब आते हैं निडर। जब आपको बोर्ड मेंबर द्वारा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और उसका मुख्य कारण होता है यह जांच करना कि आप निडर हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं आप डरपोक हैं, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आपको एक ऐसा डिसीज़न लेना होता है जिसमें आपको कहीं ना कहीं भय भी उत्पन्न आपको होता है कि ऐसा ना हो कि मैं अपने नौकरी से हाथ धो दूं, लेकिन आपको वहाँ पर डिसीजन प्रत्येक दशा में लेना ही होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वह राज्य हित से संबंधित होता है। अर्थात आपको इस क्षेत्र में जो भी संबंधित क्वेश्चन होगा उससे संबंधित आपको अपनी जांच को परिपक्व करना है। और बोर्ड मेंबर यह भी देखते हैं कि जो सामने अभ्यर्थी आया हुआ है साक्षात्कार के लिए, क्या वह ज़रूरत पड़ने पर रात को 2 बजे अपना सभी कार्यों को छोड़कर शासन प्रशासन के कार्यों के लिए डेडिकेट रहेगा कि नहीं रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि बोर्ड मेंबर मात्र इस 20-25 मिनट में आपका जांच कैसे कर लेते हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जो बोर्ड मेंबर हमारे बैठे होते हैं वो हमारे सीनियर ऑफिसर होते हैं और उनको वर्षों का अनुभव होता है। वो एक झलक में ही आपके बारे में जान जाएंगे कि आप कितने योग्यता से परिपूर्ण हैं, आप समस्याओं का समाधान करने की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते। जी हाँ साथियों, आप समाधान का मार्ग अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, अथवा आप पैसिव मोड में ही कार्य करते हैं, इसकी जांच बोर्ड मेंबर द्वारा बखूबी कर लिया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश हमारा एक नए उत्तर प्रदेश की ओर गतिशील है, जो निश्चित रूप से हम सभी सचिवालय के हो या शासन प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं उन सभी के सहयोग का ही परिणाम है। अतः आप सभी हमारे शासन प्रशासन का अंग बने, इसी शुभकामना के साथ आप सभी से मैं विदा लूँ। पुनः मैं आप सभी को यही मार्गदर्शन दूंगी कि अवश्य बोर्ड मेंबर की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अभी से आप अभ्यास आरंभ कर दीजिए, और अभी से आप सोच लीजिए कि आप एसडीएम बन चुके हैं। जी हाँ साथियों, अभी से आप सोच लीजिए कि आप एसडीएम बन चुके हैं, और अभी से आप अपनी साक्षात्कार फुली कॉन्फिडेंस, फुली परफॉर्मेंस के साथ देना आरंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता इसी शुभ संदेश के साथ आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।